गुजरात के तट से जो तूफानी चक्रवात है, तूफान जो बिपरजॉय जिसको कहा जा रहा है, उसके टकराने में अब बस कुछ ही घंटे बचे। अरब सागर से उठा हुआ यह तूफान शाम 6 बजे गुजरात के तट से टकराएगा और आधी रात तक इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। इस दौरान करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने तूफान के चलते सौराष्ट्र, द्वारका और कच्छ के समुद्री तटों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। साथ ही साथ समुद्र के किनारे बहुत तेज हवाएं भी चल रही हैं। आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सोहित के पास। सोहित मिश्रा इस वक्त मांडवी से हम जुड़ रहे हैं एक लाइव रिपोर्ट के साथ। सोहित, कल से जब भी आपके पास आते हैं तो जबरदस्त हवाओं के बीच में आप घिरे दिखाई पड़ते हैं, वो चीजें और बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं आपके आसपास। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो हालात तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तूफान आने वाला है। हम जिस बीच से अंकित अभी तक रिपोर्टिंग कर रहे थे वो बीच पूरा समुद्र के अंदर चला गया, यानी वहाँ से उससे ज़्यादा और आधा किलोमीटर आगे तक समुद्र का पानी आ चुका है, इसलिए अब वहाँ पर से हम रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर हम मौजूद हैं दरअसल जिस मानसून नाम है अंकित, वहाँ पर कहीं ना कहीं जो नाव बनाने का और नाव की रिपेयरिंग का भी काम होता है। और क्योंकि अभी भी चक्रवाती तूफान को आने में कुछ समय है तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल रैम्प बनाया जा रहा है और इसके ज़रिए जो यहाँ पर नाव बनाने का काम होता है उस पर या नाव पर कम से कम असर हो इस पानी का, उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो बिल्कुल तेज़ हवाएं चल रही है, उसके साथ ही बीच बीच में इतनी तेज़ बारिश भी हो रही है अंकित कि विजिबिलिटी 0 के बराबर आ जाती है, यानी ना के बराबर जब विजिबिलिटी हो जाती है तब इसकी कितनी गंभीरता है ये समझ सकते हैं। अभी भी देखिए हम लोगों ने ट्राइपॉड लगाया हुआ है, ट्राइपॉड पे कैमरा है, लेकिन उसके बावजूद हालात ऐसे हैं कि सही से इतनी तेज़ हवा की वजह से उस पर काबू पाना या खड़े रहकर रिपोर्टिंग करने भी अपने आप में एक चैलेंज हो जाती है। लेकिन हम अभी इसलिए यहाँ पर आ पा रहे हैं क्योंकि ये बैक वाटर है, यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी भी कोशिश ये है कि जो भी हम रिपोर्टिंग करें वो सुरक्षा का ध्यान रख के करें और जो जो नियम हम लोगों को बता रहे हैं उसका पालन खुद भी कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल इसका असर ज़मीनी स्तर पर देखने मिल रहा है। तेज़ हवाएं चल रही, अब तो भारी बारिश भी हो रही थी जो अब कुछ समय से बंद है, लेकिन इस तरह से कहा गया है कि अब इस चक्रवाती तूफान के तट से टकराने का समय बदल गया है और शाम के समय ये टकराएगी, तो उससे पहले इसका प्रभाव देखने मिल रहा है। अब इसमें मैं आपको एक चैलेंज बता देता हूँ जो यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं, जो प्रैक्टिकल चैलेंज है। जिस समय ये तूफान टकराएगा, अभी अगर हम बहुत मुश्किल से खड़े हो पा रहे हैं या बहुत तेज़ हवाओं के बीच में आपसे बात कर रहे हैं, तब तो हवाएं और भी तेज़ होंगी, नंबर 1। तो ऐसे में कोई भी अधिकारी, वो एनडीआरएफ हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, वो अपने जो भी ऑफिशियल्स हैं उनकी जान खतरे में नहीं डालेगा। दूसरी बात यह है कि उस समय आप किसी को रेस्क्यू भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एनडीआरएफ है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तैयारी है ये साइक्लोन के चले जाने के बाद किस तरह से वो लोगों की मदद करें, और अगर साइक्लोन ही रात को आ रहा है तो जो मदद है वो सुबह पहुंच पाएगी, रात के अंधेरे में किस तरह से मदद करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखा जा रहा है। लोगों को तो ज़रूर अलग अलग जगहों पर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इसमें से अधिकांश मछुआरे हैं, गरीब हैं, उनके जो घर हैं वो इतने मजबूत नहीं है, घर में कई मूल्यवान वस्तुएं हैं। अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो इसका असर घर पर भी पड़ सकता है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। ये सारी चीज़ों की भी डिस्कशन सारे एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हुई है और जल्द से जल्द लोगों को जब ये तूफान यहाँ से गुजर जाएगा किस तरह से उन्हें जल्द से जल्द राहत दी जाए, इसे लेकर प्लानिंग लगातार जारी है। क्योंकि जब तूफान आएगा तब तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे, क्योंकि पहले इसलिए आपने इवैक्यूएशन कर लिया है। अगर समुद्र के पास में हम जहाँ पर खड़े थे अगर वो बीच पूरा समुद्र के अंदर चला गया है तब इसलिए तो वहाँ से लोगों को हटाया गया है। ऐसे में जब ये तूफान चला जाएगा उसके बाद किस तरह से मदद होगी उसके लिए लेकर प्लानिंग हो रही है। और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं जो हवा है वो और भी तेज़ होगी और इसका इम्पैक्ट कितना पावरफुल और कितना प्रभावशाली रहेगा वो आप इन हवाओं के जरिए समझ सकते हैं। इस वक्त मांडवी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इतनी तेज हवाएं हैं कि आप देख सकते हैं कि वहां से उन्हें बात करना भी मुश्किल हो रहा है। कोशिश करेंगे एक बार फिर से सोहित के पास जाने की, क्योंकि अब जैसे जैसे 4 बजे से 8 बजे का समय बताया गया था, बताया गया है कि अपडेटेड 6 बजे के आसपास लैंडफॉल जो है वो होने वाला है इस चक्रवाती तूफान का।
और उसी के कारण जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है हवाएं और तेज होती जा रही है, परेशानी और बढ़ती आ रही है। सोहित, आपकी आवाज बिल्कुल चली गई थी, आप बता रहे थे हमें और जानकारी दे रहे थे प्रशासन के बारे में। बिल्कुल अंकित, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं यहाँ पर, तो जो तैयारी है वो जब ये चक्रवाती तूफान चला जाएगा उसके बाद किस तरह से मदद करेंगे उसकी तैयारी हो रही है। क्योंकि जब तूफान होगा तब हवाएं इससे भी ज्यादा तेज होगी, ऐसे में कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा। और क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि शाम के समय ये तूफान आएगा तो इसे जाते जाते रात हो जाएगी, यानी जो मदद भी लोगों तक पहुंच पाएगी वो सुबह पहुंचेगी। इसलिए क्योंकि उजाले में ही लोग पहुंचेंगे मदद करने के लिए, चाहे वो कोई भी प्रशासन हो। तो ऐसे में इसलिए लोगों को जो वहाँ पर रह रहे थे वहाँ से हटा दिया गया है। जो बीच के आसपास के रास्ते थे, जो बीच के आसपास समुद्री तट पर लोग रह रहे थे, उनकी चिंता अंकित ये है, वो अधिकांश मछुआरे हैं, उनके जो घर हैं वो इतने मजबूत नहीं है और उन्होंने अपने मूल्यवान वस्तुओं को भी घर पे रखा हुआ है। ऐसे में उनकी चिंता ये है कि अगर और तेज हवा आती है और घर को नुकसान पहुंचता है तो क्या होगा। और इसी को लेकर एनडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ये सभी तैयारी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को राहत तूफान जाने के बाद किस तरह से दी जाए। और मैं कह ये रहा था कि जिस तरह के हालात अभी हैं या जिस तरह से तूफान अब देख पा रहे हैं या हवा हम देख पा रहे हैं, इससे पता चलता है कि ये तूफान कितना ताकतवर है। और जब ये वाकई समुद्री तट से टकराता, अगर इसी तरह से ताकतवर बना रहता है तो इसका प्रभाव इतने बड़े पैमाने पर देखने मिलेगा।